हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो हमारे कंपटीशन और फर्स्ट ईयर का भी एक चैप्टर कहा जाता है और जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सब में एक हमारा अच्छा सा टॉपिक होता है जिसका नाम है क्या, पृष्ठ तनाव। क्या नाम है? पृष्ठ तनाव। ये पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ मतलब का ऊपर, पृष्ठ मतलब का ऊपर, तनाव मतलब का तना हुआ, अर्थात इसकी डिफिनेशन भी इसी प्रकार से बनती है पृष्ठ तनाव की। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पृष्ठ तनाव। जो ये पृष्ठ तनाव है हमारा, आओ हम इसको समझते हैं। पृष्ठ तनाव जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से, अर्थात टी इक्वल टू क्या होता है? एफ अपान एल। एफ अपान एल एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को, एकांक लंबाई पर लगने वाले फोर्स अर्थात बल को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब देखो टी एक W बराबर क्या होता है? F इंटू एस होता है। W बराबर क्या होता है? F इंटू एस। अगर मान लो F इसी जगह पे हो तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका? नीचे S आ जाएगा, क्या हो जाएगा? F। अर्थात F इक्वल टू क्या होता है? W अपान एस होता है। W अपान एस होता है। अब देखो F का मान अगर यहाँ पे पुट करें तो T बराबर क्या हो जाएगा? W और नीचे क्या हो जाएगा? S इंटू एल। S भी हमारी क्या है? विस्थापन होता है। W बराबर बल गुणे विस्थापन, किया गया कार्य कहलाता है। कार्य बराबर क्या होता है? यदि किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो बल की दिशा में क्या? विस्थापन, क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक, तो ये देखो हमारा S और ये देखो L, तो T इक्वल टू क्या हो गया? W का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। और S इंटू एल, ये भी दोनों दूरियां हैं, तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर अर्थात एरिया, क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो एक हमारा ये फार्मूला बनता है T बराबर W अपान A, T बराबर W अपान A। ठीक, एकांक क्षेत्रफल पर किया गया कार्य भी क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक, अब देखो अगर इसका मात्रक देखो तो यहाँ से इसका मात्रक क्या निकलेगा? तो यहाँ से इसका जो मात्रक निकलने वाला है वो क्या? न्यूटन। क्या निकलेगा? न्यूटन। और नीचे क्या हो जाएगा आपका? एल, लंबाई, लंबाई मतलब का मीटर, क्या हो जाएगी? मीटर, क्या हो जाएगा? मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक मात्रक यहाँ से, अगर न्यूटन प्रति मीटर ना मिले मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर ना मिले मात्रक, तो क्या मिल जाएगा आपका? न्यूटन प्रति मीटर यदि मात्रक इसका ना मिले तो देखो W का क्या होता है? कार्य होता है। तो कार्य किसमें नापा जाता है? जूल में। और ये क्षेत्रफल तो मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसका दूसरा मात्रक क्या होगा? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर इसकी हम विमा देखें कि विमा क्या होगी इसकी, तो विमा जो होगी न्यूटन की विमा होती है mLT माइनस का 2, mLT माइनस का 2। और मीटर की विमा कितनी होती है? L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी विमा निकल के आती है mLT माइनस का, मतलब MT माइनस का 2, MT माइनस का 2। तो इसकी क्या हो जाएगी? ये विमा कहलाती है। ठीक, अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव क्या होता है। अर्थात जितना ज्यादा पानी गाढ़ा, जितना ज्यादा पानी ठंडा होगा, अर्थात यदि कोई वस्तु ठंडी है, सिंपल सी क्लास में है, यदि मान लेते हैं काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है ना, तो 4, 5, 6 लोग आपस में चिपक के बैठते हैं। और अगर गर्मी तो थोड़ा दूर हटो ना, तो मतलब का जब गर्मी काफी ज्यादा लगती है तो क्या करेंगे बच्चे या फिर स्टूडेंट, आप लोग क्या करते हैं कि हाँ थोड़ा दूर बैठो हमसे ना। तो इसी प्रकार के जल का भी तो क्वालिटी होती है। यदि मान लेते हैं पानी ठंडा हुआ तो पास होता, तो उसमें पृष्ठ तनाव क्या होता है? अत्यधिक होता है। और जितना ज्यादा क्या होगा? गर्म होगा, उतना ही पृष्ठ तनाव क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं इस वाले परफ्यूम में इसके मॉलिक्यूल्स क्या है? अंदर है तो काफी ज्यादा पास है, तो कहते हैं ठंडे हैं, तभी तो पास है। जब ये बाहर निकले तो देखा होगा हमें ठंडा लग रहा, महक भी रहा ना। ठंडा क्यों लग रहा? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स कैसे थे? पास थे। और पास होने के कारण जैसे बाहर निकले इस वातावरण की गर्मी के कारण ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? दूर हो गए, और जिसको हमें क्या महसूस हुआ? ठंडा महसूस हुआ। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई गिलास ले लें, क्या ले लें? गिलास। अगर गिलास में पानी को ऐसे भर दें, ऐसे, ठीक, और पानी को उल्टा कर दें,
जैसे मान लेते हैं ये वाला लगा करके पानी को उल्टा कर दिया हमने, तो देखा होगा ये रुका रहेगा पानी, क्योंकि इसमें क्या होगा, एयर उत्पन्न हो गई। यदि मान लेते हैं इसी पानी को हम एक जाली लगा हुआ गिलास ले लें, ठीक, कैसा लगा हुआ, जाली लगा हुआ गिलास, तो क्या इसमें भी पानी रुक जाएगा? हाँ बिल्कुल सर जी रुक जाएगा। और रोक करके दिखाते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये पानी रुका हुआ, ठीक। तो अगर मान लेते हैं इसको हम हटा लें, क्या कर लें, हटा लें, तब भी क्या पानी रुका रहेगा? हाँ सर जी रुका है, देखो रुका है। तो ये क्या जाली इस पानी को रोके है? सर जी क्या कुछ अंदर रखे हो, और जैसे ही जाली को तिरछा किया हमने, क्या किया, ये पानी सब नीचे आ गया, ठीक। तो जाली थोड़ा टूटी हुई थी, यदि आप लोग करना चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ठीक। तो ये सब किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। ये देखो ये जाली लगी हुई, जाली को हम जरा सा हटा लेंगे तो देखो पानी रुका हुआ, पानी क्या है, रुका हुआ, और जैसे तिरछा किया हमने पानी नीचे गिर गया, ठीक। तो ये सब किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक। आओ हम अगला चीज देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला हमारा हो गया। हम क्लास में क्या देख रहे हैं? पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव को रोकने के लिए अर्थात दूर करने के लिए भी क्या क्या किए जाते हैं? तो जैसे मान लेते हैं हम क्या दूसरी स्लाइड पे आते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप लोग तो इन्हीं को देख, सिर्फ हमको क्या देखना है, ये बाल देखना। जैसे मान लेते हैं पृष्ठ तनाव के कारण, जैसे हम सुबह सुबह नहाए, सुबह सुबह नहाने के बाद देखा होगा बाल हमारे चिकने चिकने होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास सटे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बालों में क्या होता है, पानी होता है, और जहाँ पे पानी होगा, पानी कैसा होगा, ठंडा होगा, तो पृष्ठ तनाव होगा। तो पृष्ठ तनाव क्या करता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या क्या करता रहता है, चिपका लेता है। क्या करता है? चिपका लेता है, जिसके कारण से हर एक बाल आपस में चिपका हुआ होता है। अगर उस समय आप बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो डाउन अच्छी नहीं होगी ना। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, ठीक, ब्लोवर, तो जिसके कारण से इसमें हवा निकलती है, बाल क्या होता है, सूख जाते हैं, और सूखने के बाद आराम से अच्छे से नहीं होते हैं। यदि मान लेते हैं पृष्ठ तनाव को दूसरा अगर एग्जाम्पल तौर पर देख लेना, तो जैसे कोई लड़की है, तो लड़की या फिर लड़का होगा, तो बाल को सुखाने के लिए, पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए उस पर क्या जूड़ा बांध लेता है, आसानी से जूड़ा बांध लेता है। जूड़ा बांधने के बाद फिर वो जैसे ही जूड़ा खोलता है, क्या होता है, बाल उसके पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और जिसके कारण से उसके बाल उछलने लगते हैं, ठीक। जैसे देखा होगा कि आसानी से बाल बांध करके वो 1-2-4 बाल आगे निकाल लेते हैं, फिर फूंक फूंक करके उड़ाया करते हैं ना। तो एक खास से कि वो भी है हमारा ना, मुस्कुराना लड़की की अदा, और जो प्यार समझो गधा, ठीक। तो प्यार व्यार के चक्कर नहीं पड़ना है, आसानी से चुपचाप ध्यान से पढ़ाई करना है, ठीक। अगली चीज हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है, जैसे मान लेते हैं एक सुई या फिर क्या देख ले हम, सुई या फिर ब्लेड क्या पानी पर तैरते हैं? तैरते हैं तो किसके कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण। आओ देखते हैं कि किस प्रकार से पानी पे और इस पे आसानी से ब्लेड तैर सकती है। ये तैर सकती है तो कैसे, ठीक। आओ देखते हैं, ये देखो, ये हमारी क्या है, गिलास में क्या है, पानी, और पानी के ऊपर हमने क्या डाल रखा है, ब्लेड। दिख रहा ब्लेड ना, हम ब्लेड इसके ऊपर डाल दिए हैं, तब भी ये पानी में आसानी से तैर रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो पानी का एरिया है, पृष्ठ तनाव के कारण काफी ज्यादा मॉलिक्यूल पास पास है। जो मॉलिक्यूल पास पास है, तो हमने ब्लेड को उसके ऊपर डाल दिया है, तब भी वो आसानी से पानी में तैर रही है। यदि इस पानी में पृष्ठ तनाव नहीं होता ऊपर के एरिया में, तो ये पानी में डूब जाती। कैसे डूब जाएगी? यदि हम इसमें फ्यूल या फिर जो पृष्ठ तनाव को कम करने वाले चिकने पदार्थ हैं, यदि इसमें डाल दिए जाएं, जिसके कारण से इनका घनत्व क्या हो जाए, कम पड़ जाए, और जैसे घनत्व कम पड़ जाएगा, आसानी से ब्लेड क्या होगी, डूब जाएगी। और ये
जब हिलाएंगे ये देखो डूब गई ना प्लेट। क्यों? क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव क्या हो गया? कम। ठीक, देखो डूब गई प्लेट। देख लो, ये देखो। ठीक, आओ हम सुई का भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। क्या सुई भी पानी में तैरती है? आओ देखते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुई को तैरा रहे हैं, ब्लेड को तैरा रहे हैं। प्लीज़ आप इस चैनल को क्या करेंगे? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्योंकि ऊपर लाते लाते क्या हो गई? झटका खा गई। झटका खाने के बावजूद भी ये देखो पृष्ठ तनाव के कारण सुई क्या है? ऊपर तैर रही है। दिख रहा है ना? सुई ऊपर क्या हो गई है? हो रही है, तैर रही है। आप लोगों को हम जरा सा ऊपर से दिखा दें। ये देखो तैर रही ना, बिल्कुल पानी में तैर रही। आप लोग भी घर पे अपने प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और यदि मान लेते हैं इस पे हम जरा सा क्या लगा दें? फोर्स लगा दें, ये आसानी से क्या हो गई? डूब गई। ठीक, अब दिख रही? ये देखो नीचे गई। तो हम इस पानी को निकाल डालते हैं और डालने के बाद हम अपनी प्यारी सी सुई को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये किसके कारण होता है? सब पृष्ठ तनाव के कारण। अब इसमें आर्कमिडीज का कहाँ लगेगा? क्योंकि लोहे की सुई है ना, तब भी क्या कर रही थी? तैर रही। क्या कर रही थी? तैर रही थी। ठीक, तो ये हमारा क्या है? आपका प्रैक्टिकल के माध्यम से हम फिजिक्स को अच्छे से जानेंगे। आओ हम अगली क्लास में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि तापमान पर क्या इसका प्रभाव होता है। तापमान क्या देखेंगे हम? तापमान। सॉरी थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाएंगे। चाहते हैं क्या? पृष्ठ तनाव का तापमान का प्रभाव। पृष्ठ तनाव पर तापमान का प्रभाव। ठीक, पृष्ठ तनाव अगर मान लेते हैं तापमान को कम कर दिया जाए तो पृष्ठ तनाव अधिक बढ़ जाता है। अगर तापमान को क्या कर दिया जाए? तापमान को कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक, यदि मान लेते हैं तापमान को आप क्या कर दो? कम कर दो, तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? यदि मान लेते हैं हम क्या कर लें, जैसे मान लें कोई एक आप भोजन ठंडा खाइए और एक भोजन क्या गर्म खाइए। ठीक, तो ठंडे में पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। तो क्योंकि हमारे जुबान में काफी ज्यादा स्वाद ग्रंथियां हैं ना, तो स्वाद ग्रंथियों को अगर सबको नहीं मिलेगा तो बता कहाँ पाएंगे? जैसे आगे मीठा, पीछे तीखा, इस तरफ कड़वा, तो ये सब कैसे बता पाएंगे? तो यदि मान लेते हैं पृष्ठ तनाव अधिक है तो ठोस ज्यादा है, चारों तरफ से कसे हुए हैं, और जब कसे हुए हैं तो जान नहीं पाता है कि कहाँ जाना, जिसके कारण से नहीं वो क्या हो जाता? बढ़ जाता है। जैसे मान लें कोई भी ठंडा भोजन हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक, दूसरा
तो इसके अपोजिट भी तो होगा कि अगर मान लेते हैं तापमान को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तापमान को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। यहाँ तापमान को कम कर दिया गया था, यहाँ पे तापमान को क्या कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए। तापमान को यदि अधिक कर दिया जाएगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। और जैसे ही पृष्ठ तनाव कम पड़ेगा उसमें सारे लोग डूबते चले जाएंगे, मरते चले जाएंगे। यदि मान लेते हैं किसी चिकने पदार्थ को डाल दो तब भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, उसमें लार्वा डूब जाते हैं। और अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक रॉड है, एक यहाँ पे क्या रॉड है, रॉड भी बिल्डिंग भी पृष्ठ तनाव के काम होती है। यहाँ पे दूसरा रॉड है, दूसरा रॉड है, यदि मान लेते हैं आर्क इसमें डाला गया, आर्क तो इस साथ में तो ये लिक्विड बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिक्विड क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे ठंडा था, ठंडा होने का मॉलिक्यूल्स आपस में जकड़े हुए थे। हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाता पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पृष्ठ तनाव घटने के कारण ये आपस में मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद जैसे ही ये ठंडा होगा पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, फिर आपस में मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे। ठीक, तो यही रॉड, और जो ऊपर वाला भाग है उसको ग्राइंडर से काट दिया जाएगा, हमारा रॉड अर्थात पूरा एक साइड का बना हुआ प्रतीत हो जाएगा। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना। अगला हमारा क्या है, जैसे हम इसमें देखते हैं भोजन की बात कर लें, किसकी बात कर लें, भोजन की। मुंह में लार मार आ रही होगी तो बनाकर खा देना। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ फिगर दिखाया गया, चाउमीन बनी हुई। ठीक, चाउमीन गर्म होगी, गर्म होने के बाद इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, गर्मी बढ़ी है, पृष्ठ तनाव कम हुआ, मुंह के अंदर लेके जाओगे सारे जगह पे फैल जाएगा, और फैलने के बाद हमको स्वादिष्ट लगेगा। और यही चीज़ हमको अगर ठंडी हो, क्या हो, ठंडी हो, तो यही चीज़ हमें स्वादिष्ट नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पे पृष्ठ तनाव क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, दूसरी चीज जैसे मान लेते हैं जानवर को देखा होगा, तो जानवर ठंडा सामान खाते, तो देखा होगा बहुत चबा चबा के खाते, नहीं खाते, लेकिन हम लोग गर्म सामान खाते हैं ना, तो इसीलिए आसानी से खाते चले जाते हैं, क्योंकि गर्मी में पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम पड़ जाता है। ठीक, अगला देखते हैं, ये देखो हम क्या देख रहे हैं, डिटर्जेंट। अगर मान लेते हैं हमें कपड़े उपड़े धुलना है, तो अगर पानी का पृष्ठ तनाव कम नहीं हुआ तो ये रेसे होते, तो इसमें कैसे पानी अंदर जा पाएगा। जब अंदर पानी जाएगा नहीं तो हमारे कपड़े साफ नहीं होंगे। जब कपड़े नहीं साफ होंगे तो क्या होगा, इसीलिए हम उसमें निरमा या फिर डिटर्जेंट मिला देते हैं। मिलाने के बाद फिर देखते हैं कि कैसे हमारा पृष्ठ तनाव क्या हुआ है, कम हुआ। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं इसको गर्म कर दिया जाए पानी को, और गर्म करने के बाद फिर साबुन डाला जाए डिटर्जेंट, तो देखा होगा कि आसानी से कपड़े धुल जाते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे छिद्रों में आसानी से चला जाएगा। क्योंकि गर्म होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितने भी छोटे छिद्र होंगे वहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, अंदर की ओर एंट्री कर जाएगा। वहाँ पे जितना भी मैल वैल इंक पिंक जितनी भी है वो आसानी से बाहर की ओर निकाल देगा। ठीक, अब इसमें देखो लार्वा मतलब मच्छर भी आसानी से पानी के ऊपर तैरता रहता है। यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं लग रहा है, क्या लगा, पृष्ठ तनाव, क्योंकि ऊपर की जो सरफेस टेंशन है, हमारा जो पानी का क्षेत्र है, यहाँ पे काफी ज्यादा पृष्ठ तनाव होने के कारण यहाँ पे लार्वा आसानी से बैठा है। लेकिन जैसे ही इस पे अगर तेल या फिर फ्यूल या फिर चिकना पदार्थ डाल देंगे या फिर इसको थोड़ा गर्म पानी डाल देंगे, तो जैसे ही ऊपर का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक, तो ये हो गया कि हमारा पृष्ठ तनाव। अगले दिन हम क्या इसी पे न्यूमेरिकल बताएंगे, और केशकत्व के बाद पूरे एक्सरसाइज के हम आपको न्यूमेरिकल भी इसी चैनल पे आपको करवा करके दिखाएं। बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।